राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस का कथा जो ऋषि भरद्वाज जी ने प्रयागराज क्षेत्र में याज्ञवल्क्य जी से अनुरोध करने पर वही कथा सुना रहे हैं जो माता पार्वती जी के आग्रह पे भगवान भोलेनाथ, आशुतोष और ढरदानी लोक कल्याण के लिए सुनाया था। और विभिन्न अवतारों का वर्णन हो रहा है कि भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कई अवतार उन्होंने बताए, नारद का श्राप बताया एक कारण, और कई अवतार बताए। तो उसमें एक प्रताप भानु राजा की कहानी है। इसके पहले एपिसोड में आपने इसके पहले का भाग सुन लिया था। अब ये राजा प्रताप भानु जब राजा हुए तब आगे श्रवण कीजिए। जब प्रताप रवि भयउ निप, फिरी दोहाई देश प्रजा पाली, अति वेद विधि कतौ नहीं अगलेश, निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, यमित सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलो किराऊ हरसाना, यरुबाजे गह गहे निशाना, विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि निप चलऊ बजाई, जहाँ तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई, सतदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ निप दीने, सकल अवन मंडल तहि काला, एक प्रताप भानुमय पाला, स्वस विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर जब राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला तो वहां जहां तहां बहुत लड़ाइयां हुई और सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमखंडों को वश में कर लिया और राजाओं को दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम और आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। एक प्रताप भानु बल पाई। अब भूप प्रताप भानु जब इतना चक्रवर्ती और चारों तरफ इनका यश फैलने लगा तो सब तरह से सब खुशहाली और जैसे कि समेट के जैसे सारे नदी का स्रोत मिलकर समुद्र में चला जाता है, वैसे ही बिना मांगे प्रताप भानु के पास सारे सुख और सुविधा अपने आप आ रही है। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली भूमि बन गई हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित हो गई और सुखी हो गई और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। अब सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निपहित हेतु सिखौ नित नीति, गुरु सुर संत पितरमय देवा, करई सदा निप सबके सेवा, भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रत्यय विविध विधि जाना,
सुनई शास्त्र बर वेद पुराना, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए, जह लग गए पुराण सुते, एक एक सब जाग। हाँ, बार सहत सहत निप किए सहित अनुराग। कहना ही क्या था, हर एक प्रकार से, जैसे हर एक प्रकार से वेदों में राजाओं को जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक जो मंत्री बताता था कि राजा जी ऐसे करिए, तो उसने ब्राह्मण, पितर, देवता, गुरु, राजा इन सब की सदा सेवा करता था। और नाना प्रकार के बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर, सब तीर्थों को बनवाया। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। कहना ही क्या है राजा का भाई, राजा का प्रताप। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेके परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। चाड़ी बरबाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। वैभव अपार था, अपार सुख था, सभी धर्मात्मा थे, नगर में सारा सुख था। लेकिन अब यहाँ से राजा का बुरा दिन चालू होगा, क्योंकि एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन निप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ शशि ग्रसिराहु, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को कसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुरु गुरात है आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए, नीलमयी धर शिखर सम, देखी विशाल बराहु, चपरि चलो है सुटुकि निप, हाँ कि न हो निभाव। राजा ने उसी का पीछा कर लिया, इसको अब मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गजी, मरुत गति भाजी, तुरत के निप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। तुरंत बाण चढ़ा दिया सुअर को। बाण देखते ही धरती में वो दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप जलऊ संग लागा, गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगत जई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा, आगम देख निपयति पछताई, फिर महावन पर भुलाई। महावन के अंदर जंगल में, घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया और छिप गया वो सुअर। और राजा अब भटक गए रास्ता। खेद खिन्न क्षुदित सित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ
और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया, भटक गया और राजा जंगल में। फिरत विपिन एक आश्रम देखा, तह बस निपति कपट मुनि बेखा। एक कपट मुनि मुनि के वेश में रहता था, वही आश्रम वहां जंगल में दिखाई दिया और वही था जिसको इसने राजपाट हड़प लिया था प्रताप भानु। जासु देश निपलीन छड़ाई, समर सेन तज गय उपराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि निपय अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई और वह घर तो नहीं गया और अभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिसउर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था और वही राजा के आश्रम में ये प्रताप भानु जी पहुंच गए। तासु समीप गवन निपकीना, यह प्रताप रब चई तब चीना। राहु त्रिसित नहीं सो पहचाना। प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए। देखि सुबेश महामुनि जाना, तुरग उतर तुरग ते कीन प्रणामा। परम चतुर न कहऊ निज नामा, भूपति त्रिसित बिलोकितहि सरवर दीन दिखाई। मजन पान समेत है, कीन निपति हरसाई। वो सरोवर दिखा दिया और कपट मुनि ने, और राजा प्रताप भानु गए, बड़े खुश हो गए कि बड़ा महामुनि मिल गए, अब तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। लेकिन कल्याण कैसे होगा? हाँ, मैं गए श्रम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन आसर बिजानी, पुनितापस बोले मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा। फिरत रे पर उलाई, बड़े भाग देखे उपद आई। राजा ने अपना नाम छुपा लिया और बोला कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ और मैं यहाँ हेर खेलने के लिए आया था और भटक गया और आपके चरणों के दर्शन मिल गए, मेरा सौभाग्य है। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भलो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। 70 जोजन दूर है तुम्हारा नगर और अंधेरा होने वाला है, तो इसलिए निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जान तुम, जायहु होत बिहान। सुबह चले जाना, रात यहीं रुक जाओ। तुलसी जसि भवतव्यता, तैसै मिलै सहाय। पुन आवै ताहि पहि, ताहि ता ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवित व्यता होती है, मतलब होनी होती है, होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर शीसा, बांध तुरग तर बैठ महिषा। निप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। पुन बोले मृद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊ डिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहऊ बखानी। तहिन जान निप निपहि सुजाना, भूप सुई सो कपट सयाना। बैरी पुन छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में
चतुर था। एक तो वैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ समुझ राज सुख दुखित राती, अवा अनल सुन गई छाती। सरल वचन निप के सुनिकाना, बैर सभारे हृदय हरसाना। कपट भोरी बानी मृदुल, बोले जुगुत समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट करने में चतुर था। कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वार से हीन हैं। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलिते अभिमाना। सदा रही अपन पौधुराए, सब विद कुशल कुबेश बनाए। हाँ ते कह सुन संतुत तेरे, परम कंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवै संदेहा। अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? हाँ, अब तो पहुंचे हुए कोई संत लग रहे हैं। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत के देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। सब प्रकार राज अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सद्भाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते मौकाला। अब लग मौन मिले को, मैंने जनाऊ काहू। लोक मानता अनल सम, कर तप का आनंदाऊ। तुलसी देख सुबह सु, भूल मूर्ण चतुर नर। सुन के की सुंदर के की पे, खूब बचन सुदासम अनल अतन ही। ताते गुप्त रहूं जग माही, हर तज की मैं प्रयोजन नाही। प्रभु जाना सब विनय जनाए, कहूँ अमन सिद्ध लोक रिजाए। तुम सुमत परम प्रिय के मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटयति मोहि। हाँ जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम निपय उपज विश्वासा। देखा सोबस कर मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमारे एक तनु, नाम हमारे एक तनु भाई। सुन्नि बोले कुंठ नाई, कहु नाम करे रथ बखानी। मोहि सेवक यदि आपन जानी, आदि से उपजे जबै, तब उदपति भय मोरे। नाम एक तनु हेतु ते, दयन धरी बहोरी। वाह, क्या कपटी मुनि ने कहा। जब से पहले शुरू में सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से मैंने किसी दूसरी देह को धारण नहीं किया। इसी से मेरा नाम एक तनु है, और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। आज तक कोई मिला नहीं, किसी को बताया नहीं। तुमको बता रहा हूँ बस पहली बार, और किसी को बताना भी नहीं। जन आचरज कर मन माही सुत। हाँ, ये आचरज मत करना, आश्चर्य वाली बात नहीं है। सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही, ये मेरे तपस्या का फल है। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परिताता। और तप के बल से ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, और तप के बल से ही विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। इसलिए हे तात, आप शंका न करिए, मैं परम तपस्वी हूँ। हाँ, अपने मुंह आपन करनी। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते आगमन कछु संसारा। और तप बल रुद्र संहार कर देते हैं, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप के बल पे न मिल जाए। शास्त्र पढ़ता था, हाँ, मुनि के बेस में था, इतना तो जानता था। भयउ निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहि सो लागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन सब लयऊ। कह तापस निप जानऊ, तो ही कीन्हऊ कपट लाग भल मोही। अब जब राजा उस कपट मुनि के बस में हो गए और अपना नाम बताए, तो वो मुनि बोल रहा है कि मैं जानता हूँ, और अच्छा लगा तुम छिपाते हो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए राजा को, जहाँ तहाँ अपना नाम भी नहीं बताना चाहिए। वाह,
अच्छा बस में कर लिया, पूरी तरह से ढाल लिया अपने बस में। सुनु महिष यस नीति, जत नाम न कहि निप, मोहि तोहि परयति प्रीति, सोई चतुर तब विचारित, नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के सुतौ पिता नरेशा। तुम्हारा नाम प्रतापवान है, महाराज सत्य तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नयापन जानिय काजा, देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही, सुनि सुवचन भूपति हरिसाना, गाहि पद विनय कीन विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागे अगम बर हो अशोकी, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से मुक्त हो जाए, वरदान मांग रहे हैं कपट मुन से राजा प्रताप, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस निप ऐसा ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालऊ तु पद नाई सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। अरे राजा ऐसा ही होगा, और काल भी तुम्हारा पैर पकड़ लेगा, पृथ्वी के तुम स्वामी बन जाओगे। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल बेप्र सदा बरियारा, तही के कोप न को रखवारा, जो बेप्रन बस करऊ नरेशा, तौ तू बस विधि विष्णु महेशा। अगर ब्राह्मण को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। ब्राह्मण कुल से भाई जबरदस्ती नहीं चलेगी, दोनों हाथ उठाकर मैं यह वचन तुमको प्रमाणित करता हूँ। बेप्रसाप बिनु सुन मई पाला, तोर नाश नहीं कवने काला। हर से उराऊ वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुकौ सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहु तो हमई न खोरिताते। मैं तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तव परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाथ तुम्हार सत्य मम बानी। अब 2 कान हमारे और 2 कान तुम्हारे, 4 कान है और 1 कान में और कर सकते हो, मतलब 5 कान में। हाँ, छठे कान में अगर ये कहानी पड़ेगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब बताओ, अब लगा डर। यह प्रगटे अथवा दिज सापा, नाथ तोर सुन भानु प्रतापा। अगर ये प्रकट कर दिया जो मैंने बोला है और ब्राह्मण का श्राप हो गया तो ही नाश हो जाएगा पक्का। आन उपाय निधन तव नाही, जो करिहर को पौ मन माही। अगर शंकर भगवान भी क्रुद्ध हो जाएंगे तो तुम्हारा हानि नहीं होगा। क्यों? सत्यनाथ पद गहि निप भाखा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। कहें आप सही कह रहे हैं, अगर गुरु क्रोधित हो जाए और द्विज ब्राह्मण क्रोधित हो जाए तो कौन रखेगा अपने पास? राखई गुरु जो कोप विधाता,
गुरु विरोध नहीं को जग त्राता को, जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, ये कही डर डर पत मन मोरा, हाँ प्रभु मई देव श्राप यति घोरा। आपके बस में तो मैं हूँ और आपका तो काम मैं टालूंगा नहीं। एक डर है कि कहीं ब्राह्मण नाराज, वैसे तो ब्राह्मण हम ब्राह्मण की सेवा करते हैं, ब्राह्मण हमारे अनुकूल हैं, लेकिन कभी भविष्य में नाराज न हो जाए, तो ऐसा कोई उपाय है कि ब्राह्मण ठीक हो जाए, हमारे बस में रहे। ओ ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो, तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखो को, सुन विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही, यह एक यति सुगम उपायी, ताहा परंतु एक कठिनाई, मम आधीन जुगुत निप सोई, मोर जाव तव नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ, जौन जाऊ तब होई अकाजू, बनायाई असमंजस याजू, सुनि महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीति बखानी, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिर सदा कृन धरही, जलधि अगाध मौलि फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु, अस कहि गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। कहें आज तक मैं जब से पैदा हुआ किसी के गांव और नगर में नहीं गया, और मेरे हाथ में एक उपाय है, अब यही असमंजस पड़ा है। तो राजा तो पैरों में लेट पड़ा और बोला कि हे गुरुवर, बड़े तो लोग छोटों पे तो हमेशा कृपा करते हैं, अब इतना बड़ा पहाड़ छोटे से तिनके को अपने सिर पर धारण करता है, अथाह समुद्र, फेन की क्या औकात है, फेन अपने सर पे ढोके चलता है, इसलिए हे स्वामी मेरा जिसमें कल्याण हो अब वही कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। शेष भाग आगे क्रमशः। जय श्री राम।